आप सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्यार भरा जय मसीह की। दोस्तों वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं आज के इस नए वीडियो में। तो प्रियो, जीभ के वश में सब कुछ है। आपके जो मन में जो बातें आती हैं, जो आप सोचते हैं और जो आप बातों को बोलते हैं, उसी का प्रभाव आपके पूरे शरीर में पड़ता है। दोस्तों इस बातों को आप माने या ना माने, इस विषय में प्रभु यीशु मसीह ने भी साफ साफ कहा है कि जो तुम्हारे मन में है वही बातें हैं जो बाहर दिखता भी है। जैसा कि दोस्तों, अगर आप किसी बातों के लिए मन में सोच रहे हैं कि ये काम मुझसे कभी भी सफल नहीं होगा, तो प्रियो आप कितनों भी परिश्रम कर लो, कितनों भी आप उस कामों के लिए मेहनत कर लो, आपको काम कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। जैसा कि दोस्तों बहुत से भाई बहन सोचते हैं कि हम बीमारी से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो दोस्तों सच में वास्तविक है, जो उनके शरीर पर वो बातें हैं जो लागू हो जाता है, वो कभी भी उस बीमारी से बाहर नहीं निकल पाएंगे। वो कितनों भी मेडिसिन दवा खाएंगे, कितनों भी डॉक्टर से दिखाएंगे, लेकिन फिर भी उनका जो मन की बातें, उस मन की बातें बदलाव जब तक नहीं होगा तब तक वो ठीक नहीं हो सकते। जैसा कि दोस्तों हम आप सब जानते हैं कि मन एक ऐसे जो शरीर के अंदर सोच लाता है, वो आपको अंदर है जो ऊर्जा बढ़ाता है या ऊर्जा को कम कर देता है। अगर किसी चीज़ों के लिए आप नेगेटिव सोच रहे हैं तो आप हमेशा नेगेटिव ही रहेंगे। अगर आप किसी काम के लिए आप पॉजिटिव सोच रहे हैं तो उस काम के लिए आप है जो पॉजिटिव हमेशा रहेंगे। जैसा कि दोस्तों नीति वचन 18:21 कहता है, जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। जहाँ दोस्तों वचन यहाँ साफ साफ बताती है कि आपके जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों हैं, और जो उसे आप काम में ला रहे हैं उसका ही आपको फल मिलेगा। जैसा कि दोस्तों बहुत से ऐसे भाई हैं जो हमेशा मन में हमेशा मुंह से बोलते रहते हैं कि मैं कामयाब कभी नहीं हो सकता, मैं इस कामों को कभी नहीं कर सकता, मैं इस कामों में कभी सफल नहीं हो सकता। तो दोस्तों वास्तविक में वो कभी उस काम को नहीं कर सकते और न कभी वो सफल हो सकते, क्योंकि आपके जीभ के वश में है जे मृत्यु और जीवन दोनों है। बहुत से ऐसे भाई बहन सोचते हैं कि मैं बीमारी से कभी बच नहीं सकता, मेरा जीवन ज़्यादा दिन अब नहीं टिक सकता, मैं ज़्यादा दिन जीवित नहीं रह सकता। तो दोस्तों ये आप गांठ बांध ले कि वो ज़्यादा दिन वास्तविक में वो जीवित नहीं रहेंगे, क्योंकि जो मन में बातें आती हैं, जो मुख से बातें निकलती है, उस बातों के ऊपर जो नियंत्रण रखने वाला वो शैतान है। वो हमेशा आपके बातों की ओर, आपके जो जीभ से बोली निकलता है उसको हमेशा है जो वो ताक में रहता है कि आप क्या नेगेटिव बातों को बोल रहे हैं या पॉजिटिव बातों को बोल रहे हैं। अगर आप नेगेटिव बातों को बोलते हैं तो आपके अंदर और है जो चीज़ों को है जो रिप्लाई करता है, उस चीज़ों को दोबारा डालते रहता है, ताकि आप उस नेगेटिव से बातें से कभी पॉजिटिव की ओर ना आ सके। जैसा कि दोस्तों बाइबल वचन साफ साफ कहता है कि आपके बस में दिया गया है मृत्यु और जीवन, कौन सी आप काम में लाना चाहते हैं, कौन सी आप चीज़ों को काम में ला रहे हैं, या मृत्यु की ओर आप बढ़ रहे हैं या जीवन की ओर बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप हर बातों में पॉजिटिव सोचेंगे तो आप प्रभु के जो जीवन आपको प्रभु ने दिया उसकी ओर आप बढ़ेंगे, और हमेशा आप नेगेटिव सोचेंगे तो आप है जे मृत्यु की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि शैतान हमेशा नाश करने के लिए वो ताक में रहता है। जैसा कि दोस्तों हम आपको रोमियो 5:5 आयत बताना चाहते हैं, उस वचन बताती है कि और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर का जो प्रेम है आपके मन में डाला गया है, और जब आप आशा कर रहे हैं, क्योंकि किसी काम के लिए, किसी चीज़ के लिए आपको आशा करना होगा, किसी चीज़ के लिए आपको इंतजार करना होगा, और आपको मन में ये भी सोचना होगा कि आपके अंदर है जो पवित्र आत्मा है जो दिया गया है, प्रभु का आत्मा दिया गया है, और उनके द्वारा है जो परमेश्वर का प्रेम आपके मन में डाला गया है। तो उस प्रेम को आप हटने ना दे, उस परमेश्वर की आत्मा की उपस्थिति को आप महसूस करें कि आपके अंदर प्रभु का आत्मा दिया गया है, और उसके द्वारा आप कुछ भी कर सकते हैं।
उसके द्वारा परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है कि आप बड़े से बड़े काम कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों उदाहरण के लिए मैं आप सबको एक बीच में उदाहरण बाइबल की कहानी रखना चाहता हूँ, लूत और अब्राहम। जो दोस्तों उन दोनों जब एक साथ जब चल रहे थे और एक साथ जब रह रहे थे, तो उन दोनों को बाइबल बताती है कि इतने भेड़ और बकरियां, इतने धन संपत्ति उन लोगों को हो गया कि वो लोग है जो उन लोगों को जो चरवाहा थे आपस में है जो झगड़ा लड़ाई करने लगे। और इस बातों को अब्राहम को अच्छा नहीं लगा और वो लूत से इस बातों को कहते हैं कि अच्छी बात नहीं है कि हमारे चरवाहे और तुम्हारे चरवाहे, हमारे और तुम्हारे बीच में ये लड़ाई झगड़ा होती रहे। इससे अच्छा है कि हम दोनों है जो अलग हो जाएं। और परमेश्वर के जो दास हैं अब्राहम लूत को ये अवसर देते हैं कि तुम जिस दिशा की ओर जाना चाहते हो, तुम जिधर चुनाव करना चाहते हो उधर तुम जाओ, उसके बाद है जे बचेगा मैं उधर मैं जाऊंगा। तो दोस्तों जैसा कि मैं आप सबको वचन में दिखाना चाहता हूँ, उत्पत्ति 13 अध्याय को जब पढ़ेंगे तो उसमें है जे अब्राहम और लूत को अलग होने की कहानी को देख पाएंगे। 7 आयत से 11 आयत तक मैं आप सबको बीच में पढ़ना चाहता हूँ। सो अब्राहम और लूत की भेड़ बकरी और गाय बैल के चरवाहों के बीच में झगड़ा हुआ और उस समय कनानी और परिजी लोग उस देश में रहते थे। तब अब्राहम लूत से कहने लगा, मेरे और तेरे बीच और मेरे और तेरे चरवाहे के बीच में झगड़ा न होने पाए, क्योंकि हम लोग भाई बंधु हैं। क्या सारा देश तेरे सामने नहीं? सो मुझसे अलग हो, यदि तू बाईं ओर जाए तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा, और यदि तू दाहिनी ओर जाए तो मैं बाईं ओर जाऊंगा। तब लूत ने आंख उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वह सब सींची हुई है, जब तक यहोवा ने सदोम और अमोरा को नाश न किया था। तब तक सोअर के मार्ग तक वह तराई यहोवा की वाटिका और मिस्र देश के समान उपजाऊ थी। सो लूत अपने लिए यरदन की सारी तराई को चुन के पूर्व की ओर चला और वे एक दूसरे से अलग हो गए। तो दोस्तों यहाँ पे साफ साफ हम देखते हैं कि अब्राहम ने लूत से कहा कि हमारे बीच और तुम्हारे बीच लड़ाई न होने पाए, हमारे चरवाहे और तुम्हारे चरवाहे के बीच लड़ाई झगड़ा न होने पाए, इसलिए तुम और हम अलग हो जाएं तो अच्छी बात है, क्योंकि हम दोनों भाई बंधु हैं। और वो एक अवसर देते हैं, मौका देते हैं कि तुम्हें जिस ओर जाना है, अगर तुम दाहिनी ओर जाएगा तो मैं बाईं ओर जाऊंगा, अगर तुम बाईं ओर जाओगे तो मैं दाईं ओर जाऊंगा। क्योंकि अब्राहम को परमेश्वर पे विश्वास था, परमेश्वर को वो ढूंढ रहे थे, परमेश्वर के वचन पे उनका विश्वास था कि परमेश्वर ने जब हमें वहाँ से लेके आया है तो हमें आगे भी है जो वो हमें अगुवाई करेगा। तो दोस्तों बाइबल के वचन में देखते हैं कि लूत जो हैं आंख उठा करके यरदन नदी के पास वाली जगह को, उस तराई को चुनते हैं जो हरा भरा था। वो देखते हैं कि इस जगह पे मेरे भेड़ बकरियों को अच्छी से चारा मिलेगा और मैं इस जगह पे फलवंत रहूँगा और अच्छे से रह पाऊँगा। तो वो देखते हैं, उस चीज़ों को देख करके, वो धन संपत्ति की ऐसे जगह को देख करके उन्होंने चुनाव किया और वो अब्राहम बोले कि ठीक है तुम उधर चले जाओ। तो वो पूरब की ओर गए तो वो पश्चिम दिशा की ओर वो चले गए। जो अब्राहम गए उस ओर उन्हें उपजाऊ भूमि नहीं था, उधर बंजर था, फिर भी वो परमेश्वर पर विश्वास रखने वाला था और वो जानते थे कि परमेश्वर ने जब हमें इस जगह पे बुलाया है तो परमेश्वर हमें सारी चीज़ों को देगा। तो दोस्तों आज हम सबों को मन में जे 2 बातें आती हैं और 2 सवाल है जो हम लोगों को बीच में आती है कि क्या हम धन संपत्ति को चुनते हैं, धन संपत्ति की ओर हमारा ध्यान केंद्रित होता है, या वचन को ढूंढते हैं, या परमेश्वर के वचन की ओर हमारा ध्यान केंद्रित होता है। जैसा कि इस कहानी में हम पाते हैं कि जो लूत हैं वो उपजाऊ जगह को देख रहे हैं, उपजाऊ तराई को देख रहे हैं आंख उठा करके, और वो उपजाऊ तराई को चुन रहे हैं।
लेकिन दोस्तों वही अब्राहम को देखते हैं कि वो जो हैं वो जो भी उन्हें मिलता है उसे स्वीकार करते हैं और वो परमेश्वर के वचन की ओर देख रहे हैं कि हमारा परमेश्वर हमें सारी चीज़ों को देगा और हमारा परमेश्वर सारी चीज़ों को उपाय करेगा। जैसा कि दोस्तों इफिसियों 1:1-3 कहता है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार के आशीष दी हैं। तो वो अब्राहम हमेशा वो मन में यही सोच रहे थे, वो अपने मन में यही बैठा के रखे थे कि हमें परमेश्वर ने सब चीज़ों का आशीष दिया है। तुम जिस दिशा की ओर जाना है, तुम्हें जिस ओर चुनना है, दाएं जाना है दाएं जाओ, बाएं जाना बाएं जाओ, क्योंकि परमेश्वर ने हमें सब आशीषों को दिया। तो उन्हें परमेश्वर की ओर देख रहे थे, उनके वचन को और ध्यान केंद्रित किए होते। लेकिन लो तो उपजाऊ तराई को देखे, जैसा कि नीति वचन 6:2 कहता है, तो तू अपने ही मुंह के वचनों में फंसा और अपने ही मुंह की बातों से पकड़ा गया। जैसा कि दोस्तों बहुत से ऐसे भाई और बहनों को देखेंगे कि मुंह से गंदी गंदी गाली, मुंह से अशब्द बोलना और मुंह से ऐसे ऐसे बातों को बोलते हैं जो है जे उन्हें नहीं बोलना चाहिए, नहीं करना चाहिए। बहुत से ऐसे हैं जो हमेशा अपने मुंह से कहते रहते हैं कि हम कभी ज़िंदगी में कभी हम आशीषित नहीं हो पाएंगे, हमें जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो दोस्तों ये बातों को जो आप बोलते हैं तो वो बातें आपके पूरी शरीर पे है जे वो काम करता है। तो दोस्तों ऐसे जब बातों को आप अपने मुख से निकालते हैं तो वो बातें शैतान है जो वहाँ हमेशा आपके इस बातों की सुनने के फिराक में रहता है और आप अपने मुंह की बातों से, अपने मुंह के वचनों से आप उस समय फंस जाते हैं और शैतान आपको है जे उसी समय आपको मुंह के वचनों से आपको पकड़ लेता है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा और उस बातों में उलझा देता है। और कभी भी आप प्रभु के आशीष और प्रभु के फल को, जो प्रभु ने बोला है कि मैं तुम्हें आशीषित करूंगा, मैं तुम्हें फलवंत करूंगा, उस वचन को आप अपने अंदर नहीं रख पाते हैं। जैसा कि दोस्तों मैं आप सबों को बताना चाहता हूं कि अगर आप अपने मुख से जो बातें बोलते हैं वही बातें हैं जो प्रभाव डालती है। मरकुस 11:24 कहता है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो, तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। दोस्तों आप जो भी मुंह से बोलते हैं तो आप ये प्रतीति कर लें, आप इस बातों को आप अपने अंदर विश्वास करें कि जो बात आप बोल रहे हैं वो बातें हैं जो आपके अंदर लागू हो रहे हैं, वो काम कर रहे हैं। इसलिए दोस्तों कभी भी ऐसी बातों को आप न निकालें जो आप है जे अपने आप को है जे शैतान को अवसर दे सके, उसको है जे मौका दे सके। जैसा कि नीति वचन 18:21 में साफ साफ कहता है कि जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं और जो उसे काम में लाना जानते हैं उसका फल भोगेगा। तो आपके वश में है दोस्तों, आपके जीव के वश में है कि आप किसे काम में ला रहे हैं, दोनों है, जीवन और मृत्यु दोनों। तो अगर आप हमेशा जी बातों को आप रिप्लाई करते रहेंगे कि मैं बीमारी से नहीं बच सकता, मैं कभी आशीषित नहीं हो सकता, मेरे जीवन में कभी भी है जो वो काम सफल नहीं हो सकता, मैं फलाना काम नहीं कर सकता, तो दोस्तों आप अपने आप को है जे नेगेटिव पॉइंट डाल करके अपने आप है जे उस कामों से वंचित हो जा रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर ने आपको स्वतंत्र कर दिया है, परमेश्वर ने आपको ऐसा आशीष दिया है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। आप परमेश्वर पे विश्वास करके आप अपने जीवन में आप फलवंत और आशीषमय हो सकते हैं। जैसा कि इफिसियों 5:1 कहता है, इसलिए प्रिय बालकों की नाई परमेश्वर के सदृश बनो। तो दोस्तों अगर आपको परमेश्वर के सदृश है, उनके समान बनना है, तो हमें और आपको प्रिय बालकों के समान, बालकों के नाई मतलब समान है जे परमेश्वर के सदृश बनने के लिए बाइबल वचन कहता है। और जब हम परमेश्वर के सदृश बनते हैं तब परमेश्वर, जब हम उत्पत्ति में देखते हैं दोस्तों, उत्पत्ति 1 से 1 से 3 आयत तक पढ़ेंगे, तब परमेश्वर ने जो मुखों से बोला और वहाँ है जे हो गया। परमेश्वर ने गया तो ये नहीं कहा वो अपने मुख से कि अरे इतना अंधियारा है,
कैसे है जी इसे उजियाला कर सकते हैं। कभी ऐसा नेगेटिव पॉइंटों को, ऐसी बातों को परमेश्वर ने वहाँ नहीं बोले। परमेश्वर ने साफ वहाँ घोषणा किया कि अंधियारे उजियाले से अलग हो जाएं, और वैसा हो गया प्रियो। जैसा कि उत्पत्ति अध्याय 1 से 3 पढ़ते हैं तो वचन बताती है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। तब परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। तो दोस्तों, परमेश्वर के सदृश्य के समान हमको और आपको बनने के लिए बाइबल वचन बताती है कि परमेश्वर के सदृश्य बनो, उनके समान काम करो। अपने मुख से कभी ऐसी बातों को न निकलने दे जो शैतान को आप अवसर दे रहे हो। कभी अपने मन में ऐसी कामों बातों को न आने दे जो शैतान उसे जे आपको और बढ़ा चढ़ा करके आपको जो आशीष परमेश्वर दे रहे हैं उस आशीष से वंचित कर दे। जैसा कि हम इस वचन में साफ साफ देखते हैं कि परमेश्वर ने आदि में आरंभ में जब सृष्टि किए तो उन्होंने जे अंधियारों को अलग किया और उजियाले को अलग किया, और उन्होंने जो कहा वो हो गया। तो दोस्तों, आज हम आपको भी परमेश्वर ने ऐसा है जे सामर्थ्य दिया है, ऐसा आशीष दिया है। जब उनके सदृश, उनके समान बनेंगे तो उनके समान हम आपके द्वारा परमेश्वर काम भी करने के लिए तैयार किया है। जैसा कि दोस्तों हम आप सब जानते हैं, नीति वचन 4:22 कहता है, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती है उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। तो दोस्तों, अगर आप धन संपत्ति के आप ढूंढ रहे हो तो आपको कभी भी है जे जीवन की ओर आप नहीं जा पाएंगे। तो दोस्तों, 2 ऑप्शन है, धन संपत्ति चाहिए या वचन को ढूंढे। धन संपत्ति को नहीं ढूंढे मेरे प्रियो, वचन को जब आप ढूंढेंगे तो आपका जीवन है जो बदल जाएगा। क्योंकि धन संपत्ति सब है जो बाद में है, सबसे पहले परमेश्वर का वचन है। क्योंकि जिनको ये वचन, परमेश्वर का वचन उनके अंदर आ जाता है, वो जीवित रहने का और उनके सारे शरीर चंगे रहने का कारण होती है। ऐसा बाइबल वचन बताता है कि क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती है वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर चंगे रहने का कारण होता है। तो दोस्तों, वचन को ढूंढने वाला बने, धन संपत्ति को नहीं। जब आप वचन को ढूंढेंगे तो आपका जीवन है जो बदल जाएगा। तो प्रियो, मैं विश्वास करता हूँ कि आज के वचन से प्रभु ने आपको आशीषित किया है। अगर आप आशीषित हुए तो आप कमेंट में आमीन जरूर लिखें। दोस्तों, अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल को जरूर दबा दें, ताकि इसी तरह से जब भी वीडियो डालूं आप तक आसानी से पहुंच सके। दोस्तों, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।